मेरे आका सुबह शादी के वक्त दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला, उस रात को मैं काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने क्या देखा, रात जब तीसरे पहर में दाखिल हो गई तो मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। बुशिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैंने देखा खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया। हजरात एक बारीक पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, खाने काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ ही क्यों झुका, रुकने यमानी भी तो है, रुकने शामी भी तो है, चाहे जमजम भी तो है, हजरात यहाँ क्यों नहीं झुका, तो उसकी वजह यह है हजरात मकाम इब्राहिम क्या है, एक मोजज़े वाला पत्थर है। हजरत इब्राहिम खलील ने जब खाने काबा की तामीर फरमाई थी तो जैसे जैसे दीवार ऊंची होती थी वैसे वैसे पत्थर ऊंचा होता था, दीवार नीची होती थी पत्थर नीचे हो जाया करता था। ये मोजज़े वाला पत्थर है बानिए काबा। हजरत इब्राहिम ने जब काबे की छत को मुकम्मल कर लिया तो उसी पे खड़े होकर के दुआ किया था, या अल्लाह अगर हुक्म हो तो मजदूरी मांग लो, उजरत मांग लो, किए का बदला मांग लो। जवाब मिला खलील मांगो अता किया जाएगा, सवाल करो पूरा किया जाएगा। हजरत खलील ने दुआ किया, या अल्लाह और अंबिया बनी इस्राइल में आए आखिरी नबी को मेरी औलाद में पैदा कर दे। यही वजह है जब काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में जा रहा है। पता क्या चला, खाने काबा के अंदर जो मकाम इब्राहिम पत्थर है वो भी नबी का जश्न मना रहा है, ईद मिलादुन नबी का पता बता रहा है। आज कुछ गद्दार जिन खबीसों के मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है वो ईद मिलादुन नबी पे कमेंट करते नजर आ रहे हैं। निसार ऐ मुसलमानों, दुनिया का कोई चप्पा चप्पा जर्रा नहीं है जो नबी के विलादत में खुशियां ना मना रहा हो, मगर ये मर्दोद हर जगह बैठ करके होटलों पे कमेंट किया करते हैं मुझे उधर नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुले हैं वहां हम सदा नहीं देंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान हैं, इनके बयान को मुलाहिजा कीजिए। आप फरमाते हैं फिर मैं खाने काबा में आया तो मैंने क्या देखा, जो सबसे बड़ा बुत था जिसका नाम हुबल था वो सजदे के हालत में गिर गया है और आवाज आ रही है, ऐ लोगों बुतों की खुदाई खत्म हो चुकी है, मुस्तफा की मुस्तफाई का आगाज हो चुका है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, 2 हसीन पहाड़ियां आई जिनका जिक्र कुरान में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, कुरान कहता है सफा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। ये कौन सी पहाड़ी है, आज हरम काबा के अंदर है, आज काबे के उसी छत के नीचे, आज हरम के छत के नीचे ये दोनों पहाड़ियां हैं जहां हुज्जाजे किराम जाया करते हैं, सही किया करते हैं। एक सफा है एक मरवा है। आखिर बताओ सफा मरवा को इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला? ऐ मुसलमानों सुनो, हम निस्बत वाले हैं, निस्बत का तकाजा देखा करते हैं। यही सफा व मरवा है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब पानी के तलाश में कभी सफा का सफर किया, कभी मरवा का सफर किया, वापस आई, देखा हजरत इब्राहिम की एड़ियां रगड़ने से जमजम पैदा हो गया। याद कर लो मुसलमानों, हदीस शरीफ में है ये जमजम कोई और पानी नहीं है, जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है जिसे जमजम कहा जाता है। आज साइंटिस्ट जमजम के जरिए से कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं और खुदा की कसम इन्हें इलाज मिलेगा तो जमजम जैसे पानी में मिलेगा। हजरात याद कर लो, इस जमजम को निस्बत है एक नबी के कदमे नाज़ पे, अल्लाह ने उस पानी को बरकत वाला
बना दिया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस अदा को खुदा ने पसंद कर दिया और कयामत तक के हाजियों पे कंपलसरी कर दिया गया। ऐ मेरे बंदो, हज करोगे मगर हजरत हाजरा की सुन्नत पे अमल करोगे। अगर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया जाएगा। आओ अब जरा अजमतों को देखो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उन पहाड़ियों के करीब गया तो मैंने क्या देखा, दो हसीन परिंदे हैं, खूबसूरत चिड़िया हैं, नन्ही नन्ही पंछियां हैं जो बैठ करके नबी के आने पर लोरियां सुना रही हैं, नगमा सराई कर रही हैं। ऐ मुसलमानों, वो कुछ पढ़ रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं दौड़ता हुआ अपने मकान के दरवाजे पे गया। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा जरा मुझे भी दीदार कर लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब सुनो, जब तक हम नबी की कदम बोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया। मैं तलवार अपने साथ लेकर के काबे का तवाफ कर रहा था। फौरन मैंने तलवार न्याम से खींच लिया और दरवाजे को धक्का दिया। मेरे घर में होकर मुझ पे कौन हुकूमत कर रहा है? आप फरमाते हैं मेरी नजर जब एक शख्स पे पड़ी जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है, तो मेरे हाथों से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं। पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल की जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवाने कुदरत के नजारे खुद करेगी। आज कुदरत शान कुदरत की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदारे कुरैश हैं, खुशियों का ठिकाना ना रहा। अंदर गए तो हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा ऐ आमिना अपने लख्ते जिगर को दिखा दे, अपने नूरे नजर को दिखा दे, अपने दिल के करार को दिखा दे। हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मेरे नबी के चेहरे से ऊन के कपड़े को हटाया तो पूरे कमरे में नूर का धारा निकल पड़ा, नूर का उजाला निकल पड़ा और पूरे कमरे में मुझको अंबर की खुशबू फूट रही है। अब आओ मुसलमानों, मेरे नबी की अजमत पर कुर्बान जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया है। तवज्जो इधर, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छी तकरीर कर रहा हूँ, मगर जिक्र नबी का कर रहा हूँ, तज़किरा रसूल आजम का कर रहा हूँ। इधर उधर छोड़ो, आओ मेरी तरफ तवज्जो हो जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उनका बयान है मैंने अंदर ये मंजर देखा। मैं बताना चाहूँ मेरे आका ने 3 खुशनसीब औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया। लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, मगर सच यह है मेरे नबी ने हजरत हलीमा को पाला। होते कहां खलील बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात समझ में आ रहा है मेरी बात है या लैंग्वेज बदलूं? तुम्हारू नाम शू छे बोलूं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस कमेटी ने बहुत मोहब्बत से बुलाया है। सिराज चिश्ती अपने आका के जश्न मोहब्बत में आया है और आप जैसे खुश अकीदा मुसलमानों की रुखी ज़ैबा की जियारत कर रहा है। ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं, ये कौम की अमानत हैं, आलिम दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर
मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। आओ अपने नबी की सीरत तैयबा सुनो, नबी के बचपन का वाकया सुनो। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी को दूध पिलाया, मेरे आका ने उस एहसान का बदला कैसे दिया। हजरत हलीमा जब मदीना तैयबा में ईमान लाने के बाद नबी की जियारत के लिए आया करती थी तो मेरे सरकार अपनी काली कंबल को उनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते थे। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए, नबी आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अजमत को बताऊंगा, मगर आओ जरा मक्कतुल मुकर्रमा की अजमतों को समझने की कोशिश करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, अपने पोते को अपने गोद में ले लेते हैं। आपके वालिद का इंतकाल तो पैदाइश से पहले ही हो चुका था, इसीलिए मेरे नबी को यतीम नहीं दुर्रे यतीम कहा जाता है। मेरे नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, मेरे नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए, मेरे नबी आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने गोद में ले लिया और खाने काबा की तरफ चल पड़ा, अल्लाह के घर की तरफ चल पड़ा। आप कहते हैं जैसे जैसे मेरे कदम काबे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे काबा नबी के कदमों में आ रहा था। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में। अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नबी के चाहने वालों, नबी से प्यार करने वालों, होटलों पे बैठकर तफसरा करने वालों, दीन के गद्दारों, तुम जश्न ईद मिलादुन नबी की मुखालफत किया करते हो। अरे वो तो मेरे नबी का मकाम है। अरे भारत में कलमा पढ़ने वालों, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे सल्फी हो, अहले हदीस हो, जिसे भी कलमा मिला है ख्वाजा के चौखट से अजमेर मोहल्ला से मिला। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका की दरबार का आलम क्या होगा। आओ अब जरा हिस्ट्री पढ़ो, आओ जरा तारीख पढ़ो। अपने बच्चों को मेरे नबी फरमाते हैं अद्दिबु औलादिकुम अला सलासे खसालिन, अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, हुब्बे नबीयकुम, हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरान। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, नबी से प्यार करना सिखाओ, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तालीम दो। ये कौन कह रहा है? कौनैन का फरमा रवा कह रहा है, हमारे आका व मौला कह रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बयान को अब यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आगे जरा देखो, अजमत ही अजमत के करिश्मे नजर आएंगे। हजरत हलीमा सादिया का बयान आप मुलाहिजा करो। अरब का दस्तूर ये था, अरब की औरतें तो बच्चा पैदा कर दिया करती थी, मगर दूध पिलाने के लिए भाड़े की औरतें लाई जाती थी। आज भी अरब का दस्तूर है, औरतें अपना खून नहीं पिलाती हैं, भाड़े की औरत बुलाई जाती है। ये औरत का एहसान है कि तुम्हारे बेटे को दूध पिला रही है, अगर ना पिलाए तो तुम उस पर कोई ज्यादती नहीं कर सकते हो। हजरात बताना ये चाहूंगा, आज मक्कतुल मुकर्रमा में भाड़े की औरतें आई हैं। कहां से आई हैं? कबीले बनु साद से आई हैं। ये कबीला है कहां? मक्कतुल मुकर्रमा से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये कबीला रहा करता था। उस वक्त देहात का कबीला था। अरब के लोग अपने बच्चों को देहात के आबो हवा में परवरिश किया करते थे ताकि मेरा बच्चा जरी हो, कवि हैकल हो। और सबसे बड़ी बात यह है, गांव के लैंग्वेज नहीं बदला करते, गांव की जबान नहीं बदला करती है, शहरों की जबान बदल जाया करती है। फुसहाए अरब ने अपने बच्चों की अरबी की हिफाजत के लिए गांव में परवरिश करना शुरू किया था। आज वही कबीले बनु साद की औरतें मक्कतुल मुकर्रमा में आई हैं ताकि अमीरों के बच्चों को ले ले, सरमायादारों के बच्चों को ले ले, जागीरदारों के बच्चों को ले ले, और जब उनको दूध पिलाएंगे तो सोने का सिक्का मिलेगा, खजूर की गोनी मिलेगी, रेशम का कपड़ा मिलेगा, दिरहमो दानानीर मिलेंगे। गरीब बच्चों को छोड़ दिया। हजरात याद कर लो, अरब की वो अदाएं मक्का में आती हैं, अमीरों के बच्चों को ले लिया, रईसुल
रईसों के बच्चों को ले लिया, जागीरदारों के बच्चों को ले लिया, चौधरियों के बच्चों को ले लिया। मेरे नबी को ये कह करके छोड़ दिया, बाप का साया सर पर नहीं है, बाप का साया सर पर नहीं है। दादा गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, इसे दूध पिलाने में क्या मिलेगा? सारी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ मुकद्दर तो हलीमा का बुलंद होने वाला था। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर जनाबे हारिस के साथ आती हैं। अभी दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी मेरे आका ने दावत इस्लाम भी नहीं किया है, अभी आपके नबुव्वत का आपने ऐलान भी नहीं किया है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर हारिस से मशवरा करती हैं, खाली हाथ चलने से तो बेहतर है इसी यतीम बच्चे को ले लिया जाए। हजरत हलीमा ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने का फैसला किया। हजरत बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिदमत में गई, कहा मेरी बहन अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो, मैं दूध भी पिलाऊंगी, परवरिश भी करूंगा। आपने अपने बेटे को हलीमा के हवाले कर दिया। हजरत हलीमा ने जब अपना दूध पिलाना चाहा तो मेरे आका ने एक साइड का दूध पिया, दूसरे साइड का दूध छोड़ दिया, इसलिए कि ग़ैबदा नबी को पता था हलीमा का एक बेटा और भी है जो दूध पीने का मुंतजिर है। बता दिया मेरे आका ने, नबी जो होता है वो हक देने के लिए आता है, हक लेने के लिए नहीं आता है। हजरत हलीमा सादिया की अजमत पर कुर्बान जाओ। हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं मक्का आई थी तो मेरे जानवर के हड्डियों में मग़ज़ नहीं था, मेरे जानवर से चला नहीं जाता था, मेरा जानवर चल नहीं पाता था। औरतें ताना देती थी, हलीमा कैसी मरियल सवारी पे तू आई है, तेरी वजह से रास्ता दुश्वार हो गया। मगर वही हलीमा सादिया कहती है, जब मैंने नबी रहमत को अपने जानवर पर बिठाया तो ऐसा लगता था मेरी सवारी को पर लग गए हो, मेरी सवारी उड़ती चली जा रही है, उछलती चली जा रही है, मचलती चली जा रही है। औरतों ने कहा, ऐ हलीमा क्या तूने सवारी बदल दिया है? हलीमा ने कहा, बहनों सवारी नहीं, सवार बदल गया है, मेरे जानवर पर अहमद मुख्तार आ गया है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ले जा रही थी तो ऐ मुसलमानों सुनो, दरख्त के पत्तों से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। समंदर के कतरों से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। जर्रे जर्रे से नबी पर सलामी की आवाज आ रही थी। हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं पैगंबर को लेकर के अपने कबीले में गई तो मेरे यहाँ के किसानों की दिल की दुनिया आबाद हो जाती है। वो दरख्त जिसमें फल नहीं लगा करते थे, नबी के आने की बरकत से अल्लाह ने उन तमाम दरख्तों में फल अता कर दिया। ऐसी बारिश हुई कि पूरा इलाका सैराब हो गया, जल थल जमीन हो गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी है जिनका नाम हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरे आका को हजरत शीमा जब अपने गोद में लेकर घर से बाहर निकलती थी, धूप की शिद्दत का तमाशा होता था। एक दिन हलीमा ने हजरत शीमा से कहा, मेरी बेटी मेरे लख्ते दिगर को धूप की शिद्दत में मत ले जाया करो, वरना मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। तो हजरत शीमा ने कहा था, मेरी माँ मेरा भाई मोहम्मद बड़ी शान वाला है, बहुत बरकत वाला है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो एक बादल का टुकड़ा मेरे साथ निकल पड़ता है, मैं जहाँ जहां जाती हूँ बादल का साया वहां वहां जाता है, मैं जहां जहां चलती हूँ बादल का साया वहां चलता नजर आता है। मेरी माँ तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे नबी के मुकद्दस बचपने को देखो, नबी का बचपना देखो। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मेरे कबीले में एक औरत रहा करती थी, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, मगर मोहलिक बीमारी का शिकार हो गया था, तमाम डॉक्टरों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तबीबों ने ठुकरा दिया था, लोगों ने कहा था तेरे बेटे की बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, इसे वापस ले जाओ और जब तक ये जिंदा रहे इसकी खिदमत कर। वो औरत रो पड़ी, मगर उसने सुना हलीमा के घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है। उस औरत के अकीदे पर कुर्बान जाइए, उसने ना शिर्क सोचा ना बिदात सोचा, एक प्याला लिया, हलीमा के खिदमत में
आई, कहा मेरी बहन मेरा बेटा बीमार हो गया है, एक काम कर दे, अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे, अपने बेटे के कदमों को धो करके दे दे। हजरत हलीमा सादिया ने फौरन वो प्याला ले लिया, मिट्टी का प्याला ले लिया और मेरे सरकार की चमकती हुई एड़ियों को धो दिया, महकते हुए नन्हे नन्हे कदमों को धो दिया, महकते हुए अंगुष्ठे पाक को धो दिया। हजरात वही गुसाला लेकर औरत जब घर जाती है, अपने बीमार बच्चे को जैसे पिलाती है, पानी के चंद कतरे हलक के नीचे उतरे ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम उठाता है और मंजर कशी करता है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, मदनी की आमद, सुभान अल्लाह सुभान। हजरात आप लोग थक तो नहीं चुके हैं? जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आप थक चुके हो तो थके रहो, सिराज चिश्ती तो बुलाया गया है, हम मोहब्बत सुनाएंगे, इश्क सुनाएंगे, किसी दीन किसी दुनियादार के सियासत की रिपोर्ट नहीं सुनाएंगे, हम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा बताएंगे। नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर को दूध पिलाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 4 साल की होती है तो नबी रहमत को आपकी वालिदा माजिदा के हवाले कर देती हैं। हजरात याद कर लो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा 6 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो जाता है, तो आपकी परवरिश की जिम्मेदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा जान है। जब आपके इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे जनाबे अबू तालिब को तलब किया। अबू तालिब कौन है? हजरत अली शेर खुदा के वालिदे गिरामी हैं। हजरात याद कर लो, जनाबे अबू तालिब को तलब किया और हुक्म दिया, मेरे बाद इस बच्चे की किफालत तुम करोगे, परवरिश तुम करोगे। पूरी जिंदगी जनाबे अबू तालिब ने किफालत किया है। याद कर लो, हजरत जनाबे अबू तालिब ने मेरे नबी की किफालत किया है। मेरे सरकार से बहुत प्यार करते थे, बगैर नबी को खिलाए हुए अबू तालिब खाया नहीं करते थे, सोया नहीं करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। याद कर लो, जब मेरे नबी की उम्र 12 साल की होती है तो पहली मर्तबा मुल्क शाम का सफर करते हैं, तिजारत का सफर करते हैं, माल ऊंट के कजावे पे लाद लिया जाता है, मुल्क शाम का सफर किया जाता है। आकाए करीम उस तिजारत के सफर में है, अल्लाह ने इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया जिसको जनाबे अबू तालिब ने कभी सोचा नहीं था। आप जब वहां गए, शहर में गए, एक चर्च का पादरी मिला, मेरे सरकार के रुखे ज़ेबा को देखकर कहा, इस कबीले का सरदार कौन है? जनाबे अबू तालिब को बुलाया गया। उसने पूछा, क्या तुम सरदार हो? कहा हाँ हाँ हम ही सरदार हैं। कहा ये बच्चा किसका है? कहा ये बच्चा हमारा भतीजा है। कहा इसका बाप दुनिया में है कि नहीं? कहा नहीं, बाप का इंतकाल हो चुका है। कहां से आए हो? हम मक्का से आए हैं। उसने कहा हमने अपने इल्म की किताब पढ़ी है, ये बच्चा आम बच्चा नहीं, यही सरदारे अंबिया है, यही नबियों का ताजदार है। याद कर लो, जल्दी से बच्चे को लेकर के चले जाओ, वरना यहूदियों ने अगर देख लिया तो तेरे भतीजे को कत्ल कर देंगे। ओ चर्च का पादरी, तुझे क्या खबर है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदर मंगलत पर कुर्बान जाओ। जब मेरे सरकार की उम्र 12 साल की हुई, 12 साल के बाद जब 25 साल की उम्र होती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सफर किया था।
याद कर लो, मक्कतुल मुकर्रमा की एक रईसा थी जिन्हें सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। सैयदा खतीजतुल कुबरा मक्का की एक पाकबाज औरत का नाम था, जिन्हें अफीफा भी कहा जाता था, पाकीज़ा भी कहा जाता था, तैयबा भी कहा जाता था, ताहिरा भी कहा जाता था। बहुत मालदार औरत का नाम हजरत खतीजा है। याद कर लो, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा इनकी शादी हुई थी और दोनों शौहरों का इंतकाल हो गया था, दोनों से बच्चे भी थे। आपने फैसला कर लिया था अब तीसरा निकाह ना करूंगी, पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दूंगी। याद कर लो, लेकिन जब मेरे आका की पाक दामनी को देखा तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माले तिजारत मेरे नबी के हवाले कर दिया और कहा, आप ले जाइए, तिजारत कीजिए, जो नफा मिलेगा मैं औरों से ज्यादा आपको नफा दूंगी, मगर आप तिजारत कीजिए। और अपने एक गुलाम को सैयदा खतीजतुल कुबरा, जिसका नाम मैसरा था, हवाले कर दिया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माले तिजारत लेकर गए। अबू तालिब सरदारे कुरैश आज भी हम सफर हैं। याद कर लो, जब शहरे बुशरा में ये काफिला पहुंचता है, मुसलमानों एक चर्च नजर आया, ईसाइयों का इबादत खाना नजर आया, चर्च नजर आया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जब अपनी ऊंटनी से उतरते हैं तो दरख्त की टहनियों ने झुक करके नबी के तलवों का बोसा ले लिया, नबी के कदमे नाज का बोसा ले लिया, नबी के कदमे नाज को चूम दिया। याद कर लो, ये मंजर चर्च का पादरी, जिसका नाम मैसरा था, बैठ करके देख रहा था। 120 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। वो तौरात का हाफिज था, आसमानी किताबों का जानकार था। दौड़ करके बाहर आया, कहा कबीले का सरदार कौन है? बुलाए गए जनाबे अबू तालिब। अबू तालिब कहां से आए हो? कहा हम उम्मुल कुरा से आए हैं। कहा वही उम्मुल कुरा जहां पहाड़ों का सिलसिला है? कहा हाँ वही मक्का जहां पर खजूरों के बागात हैं? कहा हाँ वही मक्का। कहा सुनो, ये भतीजा कौन है? कहा ये मेरा भतीजा है। कहा जरा अपने भतीजे से कह दो अपने पैरहन को ऊपर उठाए। मेरे नबी ने जब अपने पुश्त अनवर से अपना कुर्ता उठाया तो क्या देखा? उनके पीठ पर मोहरे नबूवत का निशान नजर आ गया। चमकता हुआ कबूतर के अंडे की तरह एक निशान नजर आया जिसमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ ही में नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी की रात है, बड़ी अजमत वाली रात है, बरकत वाली रात है। अगर दिल से तुम मगफिरत की दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। दिल से दुआ करोगे, कोई बीमार होगा तो अल्लाह शिफा अता कर देगा। ये रात जिस पर सारी रातें कुर्बान हैं, कुर्बान ऐ दो शंबे तुझ पर हजारों जुमे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत। तारे ढलक के आए, कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा बाड़ा सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़े फरेरा सुबह शबे विलादत। मेरे सरकार की वालदा माजदा बीबी आमिना कहती है, जब नबी जन्म लिए थे तो मैंने क्या देखा था? मक्के से देखा था एक नूर निकला था, मुल्क शाम के महलों को मैंने देख लिया था और रहमत के फरिश्ते उतरे थे जिनके साथ 3 सफेद झंडे थे। एक झंडे को काबे की छत पे गाड़ा गया, दूसरा बैतुल मुकद्दस पे लहराया गया और तीसरा मेरे मकान की छत पे गाड़ा गया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नौजवान जो झंडियां लगाता है ना शिरक करता है ना बिदात करता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्तों की सुन्नत अदा करता है, मगर सुन्नत को सुन्नत ही रहने दो। ऐ मुसलमानों, जुलूस में रक्स मत करो, नाचो मत, फटाकड़े मत फोड़ा करो। चलो तो अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो और पढ़ने का तरीका तो आला हजरत ने बता दिया है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने नबी का जश्न मनाओ तो शरीयत के आईने में मनाओ।
इसलिए कि हम नबी की शरीयत के मानने वाले हैं। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है जो अपने मानने वालों को आजाद नहीं छोड़ता है। शरीयत का हुक्म है, खुशी भी मनाना है तो हमसे पूछ कर मना, गम भी मनाना है तो हमसे पूछ करके मना। वफादार नबी बन जा, वफादार रसूल बन जा, वफादार मुस्तफा बन जा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। आपकी फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, जब नबी पैदा हुए थे तो मैंने चाहा था अपने भतीजे को गुस्ल दिलाऊं, नहलाऊं, नेग लिया जाए। आवाज आई, सफिया नबी को नहलाने की जरूरत नहीं है, रसूल तैयब ताहिर पैदा हुए हैं, पाकीज़ा पैदा हुए हैं। और आपकी वालदा माजिदा हजरत आमिना कहती है, जब मेरे शिकम में मेरे लगते जिगर थे, मैं पानी के लिए जब कुएं पे जाती थी तो डोल और रस्सी की जरूरत नहीं आती थी, पानी उबल कर मुडेर पे आ जाता था, मैं बर्तन में पानी भर लिया करती थी। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब वो चला करती थी उनके कदमों के नीचे जो पत्थर होता था वो पिघल करके मोम हो जाया करता था। या रसूल अल्लाह, आप आए, इनकलाब लेकर के आए, आप आए, दस्तूर हयात लेकर के आए, आप आए, दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरात जरा बोलो सुभान अल्लाह। जितनी देर आप चाहोगे सिराज चिश्ती गुफ्तगू करेगा, मगर वरना जबरदस्ती डोज देने का मैं आदी नहीं हूँ। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों। हजरत हलीमा का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान आपने मुलाहिजा कर लिया। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदमत पर जरा कुर्बान जाओ। मेरे नबी की उम्र जब 25 साल की होती है, आओ जवानी का फैसला जरा देखो तो सही। कौसरो सलसबील से धुली हुई मेरे सरकार की जवानी है। और सुनो, पहला जब शरीक हयात मुंतखब किया तो किसी कमारी लड़की से नबी ने शादी नहीं किया, किसी कमारी औरत से शादी नहीं किया। किया किससे? 40 साल की बेवा से किया। वो 40 साल की बेवा तो दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी और दोनों शौहरों से जिनके बच्चे थे। जब मेरे नबी ने शादी किया तो 40 साल की बेवा से शादी किया। मेरे नबी हसीन इतने थे कि उनके हुस्न का ये आलम था। अंधेरे कमरे में जब नबी मुस्कुराते थे तो उजाला फैल जाता था। मेरे नबी के हुस्न का ये आलम है। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके कदमे पापे चांद को कुर्बान करता हूँ। मेरे नबी सबसे हसीन है जिनके सत्ते में हजरत यूसुफ को हुस्न मिला। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हसीन मेरे नबी ऐसे थे, अरब के जिस दोशीज़ा से चाहते वो खुद ही अपने जिंदगी की मेरा समझती कि मेरा निकाह नबी रहमत से हुआ है। मगर सबसे पहला मेरे आका ने जब निकाह किया था तो एक बेवा से किया था। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। उनके पैगामे निकाह को कबूल किया था। मेरे नबी ने उन्हें दावत नहीं दिया था, सैयदा खतीजतुल कुबरा ने खुद ही दावत दिया था। पता क्या चला? हजरात याद कर लो, मेरे नबी ने एक 40 साला बेवा से रिश्ता करके अपने उम्मत के नौजवानों को ये पैगामे अमन दे दिया है। ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, अगर कोई औरत बेवा हो जाए अभागन कह करके ना ठुकराना, शादी करके रसूल के सुन्नत को जिंदा कर लेना। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, साथ पाने वाले मेरे दिल को चमकाते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात। उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया टाइम हो जाएगा तो हजरत इशारा कर दीजिएगा, वरना ये होगा नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं।
है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। नबी रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाए। है मुसलमानों, मेरे नबी ने हर मोड़ पर तुम्हें याद किया है, तुम कहां याद करते हो? नबी पैदा हुए तब भी हम पापियों के लिए कहा रब्बी हबली उम्मती। नबी मेराज में गए तो हम गुनहगारों के लिए कहा रब्बी हबली उम्मती। हक तो ये है, जब मेरे आका अपने कब्र अनवर में गए विसाल फरमाने के बाद तो नबी के लभाए नाज हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। अली शेरे खुदा का बयान है। मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती। वो रसूल जो हर मोड़ पर तुम्हें याद करे, तुम कभी याद करते हो? इसलिए मुसलमानों, अपने जिंदगी का शेवा बना लो। अपने घरों में जब दाखिल हुआ करो तो नबी के रूह को सलाम पेश किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं अंबिया की खुशबू सूंघनी है तो लाल गुलाब को सूंघा करो, इसमें नबी की खुशबू हुआ करती है। हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। ताबीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए। नबी आए, दस्तूर हयात लेकर के आए। नबी आए, दस्तूर जमाना लेकर के आए। आओ जरा रहमतुल लिल आलमीनी का वो जरा दौर मुलाहिजा करो, वो महकता, वो चमकता हुआ पाकीज़ा दौर देखो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अजमतों पर कुर्बान जाओ। अरब के जाहिल लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़कियों को कत्ल कर दिया करते थे। किस खतरे से कत्ल कर दिए थे? लड़की अगर जवान होगी तो बालिग होगी तो उसका रिश्ता करना पड़ेगा, तो दामाद घर पे बुलाना पड़ेगा, दामाद के सामने हमारा सर झुक जाएगा। अपनी अकड़, अपनी शेखी, अपनी किब्र निखवत में अरब के लोग चूर थे और जालिम इतने हो चुके थे, गुनाह करके अपने गुनाह को दीवार काबा पे लिख दिया करते थे। मगर या रसूल अल्लाह, आप आए, इनकलाब लेकर के आए। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफान का रुख फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अरब के जाहिल अपनी लड़कियों को कत्ल कर दिया करते थे। आज जनाबे आली कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमारे ही चबाए हुए लुकमों से पेट भरने वाले आओ। मेरे नबी ने कब कहा था बेटी को जिंदगी अता करो और बेटी को पढ़ाओ? कब कहा था? आओ इसी मुकद्दस माहौल में मैं तारीख का वो चैप्टर पलट करके तुम्हें आईना दिखाना चाहूंगा। मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया था, कब फरमाया था? एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी कहा जाता है। दहिया कल्बी कौन है? इतने खूबसूरत सहाबी हैं कि जिब्रील जब इंसान की शक्ल में उतरते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे। दहिया कल्बी अभी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़े हैं, मुसलमान नहीं हुए हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। औरतें जब पर्दे के पीछे खड़े होकर दहिया कल्बी को देखा करती थी कि बड़ा हसीन इंसान आ रहा है। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने दुआ फरमा दिया। सुबह होती है, कुफ्र पिघल पिघल कर दहिया कल्बी के आंखों से आंसुओं की शक्ल में टपक पड़ रहा था। दौड़ करके नबी की खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह, किस बात का पता आप देते हैं, किस मजहब का प्रचार आप करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी, खुदाए वाहिद की इबादत करो, कलमा पढ़ लो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका गुनाह, आपका रब मेरे गुनाहों को बख्श देगा? दहिया कल्बी को खबर नहीं थी इस्लाम का खुदा रहमान भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, सारे जग का पालनहार है, वरना ये सवाल न करते। मेरे नबी ने कहा जरूर तुम्हारे जुर्म खता को मुआफ किया जाएगा। हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहा या रसूल अल्लाह, इन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि अगर इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने इनके खताओं को मुआफ फरमाने का
वादा फरमा लिया है। दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए तो रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह, अब अगर इजाजत हो तो अपने दोनों खताओं को बयान कर दो, अपने दोनों गुनाहों को बयान कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, कहो दहिया कल्बी, बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर मेरे सरदारी के नीचे है, मगर मैंने अपने कबीले में एक बिल पास किया है, एक कानून पास किया है, और वो कानून ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, अगर लड़का पैदा हो तो उसे बाप की अमानत समझ करके रेशमी आंचल में पाल लिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने पास किया, और इसी कानून के तहत या रसूल अल्लाह हमने 70 बच्चियों का कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मैंने कब्र में दफन करवा दिया है। ऐ मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा में लोखंड के ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी मौजूद हैं जहां पर अरब के जाहिलों ने अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दफन किया था। वहां की हुकूमत ने महफूज करके छोड़ा है ताकि पता चले जुल्म कैसा था। उसी जुल्म पर अगर कोई आया तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के दुनिया में आ रहा है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, 70 बच्चियों का मैंने कत्ल करवा दिया है। जवाब मिला, खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया। फिर रो पड़े। मेरे आका ने फरमाया, अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, अब रोने की वजह यह है, एक गुनाह और है जो मेरा जाती गुनाह है, वो गुनाह मेरा पर्सनल गुनाह है। या रसूल अल्लाह, सोचता हूँ तो कलेजा मुझको आता है, अगर हुक्म है तो बयान कर दो। मेरे आका फरमाते हैं, बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक गुनाह मेरा ये है कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर भी था, मालदार था, माले तिजारत मेरे घर में इकट्ठा था, सौदा कच्चा था, अगर मंडी को न पहुंचाया जाता तो भारी नुकसान हो जाता। मंडी मुल्क के बाहर थी, मैंने इरादा किया माले तिजारत लेकर के जाऊं। उस जमाने में या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर यह खबर नहीं थी कि बेटा है या बेटी है। इसलिए हमने अपनी बीवी को ताकीद किया था, अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल करवा देना, गला दबोच करके उसे कत्ल कर देना या मिट्टी के नीचे उसे दफन कर देना, अगर बेटा पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। या रसूल अल्लाह, मैं तो कह करके चला गया। तकरीबन 3.5 साल के बाद वापस पलट करके आया। है मुसलमानों, अरब का दस्तूर इतना भयानक था, जब औरत को कमरे में बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था तो कमरे में पहले ही गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो गड्ढे में पाट दिया जाता था, लड़का पैदा होता था तो माँ के आंचल में पाल लिया जाता था। और अब का दस्तूर कितना खतरनाक था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब पलट कर आया, तकरीबन 3.5 साल के बाद आया, बहुत दिल में अरमान लेकर के आया था, बेटा पैदा होगा, आगे चल करके सीने से लगाऊंगा, प्यार करूंगा, उसका नाम फुला रखूंगा। मगर जब घर गया या रसूल अल्लाह तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पर दस्तक दिया, तब अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, एक लड़की की आवाज उभरती है। कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह। जब मैंने लड़की की आवाज सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा कहीं मेरे घर लड़की तो नहीं पैदा हो गई है और मेरी बीवी ने उसे पाल लिया है। मैंने तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूँ। इतना कहना था या रसूल अल्लाह। दरवाजे के पट खुले, एक बच्ची निकलती है जिसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था, हुस्न नज़ाकत की मुजस्समा थी। निकलते ही उसने अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लिया और अपना सर मेरे दोनों टांगों के बीच में डाल दिया और रो करके कहा, मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब से मैं आपके लिए इंतजार कर रही थी, मेरे बाबा आप कहाँ थे? मेरे बाबा कहाँ थे? या रसूल अल्लाह, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी ही बेटी है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने झिड़क दिया और अपनी बीवी को तलाशना शुरू किया। मेरी बीवी एक दीवार के किनारे खड़ी थी, कांप रही थी। मैंने कहा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने लड़की को पाल लिया। तब दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला दिया, उन्होंने जवाब दिया, दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटियां, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत
रहमत है, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। अरे क्यों ना कहें, मेरे नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात अल मुख्तसर, मैं देख रहा हूं कि ज्यादा देर आप ठहरने वाले नहीं हो, इसलिए हम ज्यादा बयान भी करना नहीं चाहेंगे, उतना ही चाहते हैं कि जो आपके हाजमे को दुरुस्त कर दे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिर मैं चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तकरीबन 15 दिनों तक मैंने अपनी बीवी से कोई गुफ्तगू ना की, बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा, मगर इंतकाम की आग मेरे सीने में लगी हुई थी। 15 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर, मेरी बच्ची को अच्छे से नहला, अच्छा कपड़ा पहना, मैं जरा इसे बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। माँ ने सुना मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है तो रूह झूम जाती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं उनकी बीवी उठती है और गुस्ल करवाती है, कपड़ा पहनाती है, बड़ा खूबसूरत कपड़ा। हदीस में है एक छोटा सा दुपट्टा उन्होंने अपनी बेटी के गर्दन में डाल दिया। जब बाहर लाई, दहिया कल्बी का बयान है या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा मेरे जमीन पर आ चुका हो। दिल तो चाह रहा था बच्ची को पाल लूं, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून मेरे रास्ते का पत्थर बन चुका था। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को अपने गोद में उठा लिया, एक तरफ ले लिया और आगे बढ़ा। जब कदम बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ या रसूल अल्लाह कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने की कुदाल रखी हुई थी। मेरी बीवी ने जब देखा मेरा शौहर कहां जा रहा है, रूह कांप जाती है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा करके खैरात मांगा, कहा मेरे सरताज इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ न सुना, अंदर गया, फावड़ा कंधे पे लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है। जब मैं ले जा रहा था या रसूल अल्लाह, तब मेरी बेटी ने अपने नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया था, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे गर्दन को पकड़ा था और अपने गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से या रसूल अल्लाह मेरे लबो रुखसार को चूम करके कहा था, मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। या रसूल अल्लाह, तब भी मुझे तरस न आया, तब भी मुझे रहम न आया। मैं ले गया अपनी बच्ची को एक पेड़ के साए के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह उसके मौत का सामान पैदा करने लगा, कब्र का गड्ढा खोदने लगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर, मिट्टी उड़कर मेरे कपड़े पे पल रहे थे। तब मेरी बच्ची ने दौड़कर अपने दुपट्टे से मेरे गर्दो गुबार को साफ किया था। मेरी बेटी ने मिट्टी को साफ किया था और पसीना जो मेरी पेशानी से टपक रहा था, मेरी बच्ची ने अपने नन्हे से दुपट्टे से पसीने को पोंछा था और कहा था मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ जरा साए में बैठ जाओ। या रसूल अल्लाह, तब भी मुझे रहम ना आया। ऐ मेरे आका, जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया तो मैंने अपनी बच्ची को उठाया और कब्र के गड्ढे में उठा करके पटक दिया। मेरी बच्ची कब्र से बाहर निकलना चाहती थी, 3-3.5 साल की बच्ची थी, हाथ पांव में इतने ताकत नहीं थे। जब वो बाहर निकलती मैं पैरों की ठोकर से मार करके गड्ढे में गिरा देता। या रसूल अल्लाह, मैंने फावड़ा उठाया, कब्र की मिट्टी बराबर करने लगा, कब्र पाटने लगा, मिट्टी डालने लगा। मेरी बच्ची फरियाद करती रही, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मेरे चेहरे से नफरत है, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी में पलटकर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम ना आया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मरने से पहले जो दुआ मांगी थी वो सोचता हूं तो आका कलेजा मुंह को आता है। कहा क्या कहा था तेरी बेटी ने मरने से पहले? कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची को पता चल गया कि मेरा बाप मेरी जान ले लेगा तो मेरी तरफ से उसने उम्मीद को छोड़ दिया था और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा करके कहा था
या अल्लाह वो नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। उसके बाद या रसूल अल्लाह आप आए, इनकलाब आ गया। मेरे नबी इतना रोए, मेरे नबी इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है, डूब जाती है। 2 मरतबा सुना। फिर वही मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे जानदार सहाबा करो, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को कुरान की तालीम देकर शादी कर दे, क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला। हजरात टाइम ज्यादा हुआ, 1:30 बज चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी और हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और जश्न ईद मिलादुन नबी के सदके में मौला ताला हमारे गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ फरमाए। बस चलते चलते बताना चाहूँगा, मेरे नबी ने फरमाया है अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान, अपनी औलादों को 3 आदतें सिखाओ। अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, पंजतने पाक औलादे नबी सैयदों से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तिलावत करना सिखाओ। इस्लाम कभी नहीं मना करता तुम अपने बेटे को इंग्लिश तालीम मत दो, हिंदी मत पढ़ाओ और जबान मत पढ़ाओ। अरे हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें 7 लाख जबानों की बोली अता फरमाई की, जानकारी अता की थी। तो क्या हम अपने बच्चों को 4 इल्म भी नहीं सिखा सकते हैं? मगर कंपलसरी ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम दो। और हिंदुस्तान में इस्लाम अगर महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है। अपने घरों में उर्दू जबान की तालीम दिया करो। हजरात तो अपने बच्चे को पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए, हैया अला सलाह की सदा सुनकर अगर दवाखाने से बाहर ना आए तो मुसल्ला बिछा करके वहीं सजदा कर ले। और मैं तो कहता हूँ खुदा अगर तौफीक दे तो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने उन बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। जब बच्चा पैदा होता है, मेरी बेटी बहन काफिरों के सामने नंगा होती है, मेरी बेटी आगे बढ़कर उसकी इज्जत की हिफाजत करे। इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम कभी भी तुम्हें महरूम नहीं करता, मगर कंपलसरी जो है वो इल्मे दीन है। अपने बेटों को साइंटिस्ट बनाओ, स्कॉलर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ ताकि तुम्हारा बच्चा जब चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, चांद पर मेरे नबी के मोजज़े के अंगुश्ते पाक का निशान देख करके आए। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते तारो रसम कहां वमा अलैना इल्लल भला। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।